नाम है आपका? उमाशंकर शर्मा, निवासी कला। अच्छा, ये यहाँ किस गांव में आप लोग इस समय? ये सजनिया। सजनिया थाना? थाना मोमडी। बताइए घटना के बारे में बताइए। कैसे लड़की खत्म भाई? घटना इनने दवाई पिलाई और शाम में खत्म हो गई। अब नहीं कह रहे हैं, अब सुबह 10 बजे फोन करो वहाँ घर पे। अच्छा, क्या नाम है आपकी बेटी का? एनसी। एनसी? हाँ। अच्छा, हस्बैंड का नाम? लड़का का नाम सरोज। सरोज? सनोज? अच्छा, आपको कैसे जानकारी हुई? हमें पता लगा तो कहीं हम सजापुर लेके जा रहे हैं, कहीं सजापुर लेके जा रहे तो भतीजे हमारे सजापुर गो काट तक पहुंचे वहाँ, तो कहीं वहां से फोन लगाओ, कहीं वहां खत्म हो गए। तब जो वहां भी 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहे सिमली। अब ये गाड़ी लेके ऐसे मिले अपने आप उतर गए, कहीं अपने आप कहीं उतर गए। अब गाड़ी अकेली आई, लास्ट ड्राइवर के साथ में या गाँव वालों या पड़ोसी को। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 8-10 महीने हुई थी। 8-10 महीने? अच्छा, जनवरी में विवाह हुआ था। हाँ। लड़का क्या करता था? लड़का अपना ट्रेन में काम कर रहे हैं, बात दुकान है सामने। अच्छा, लड़की की उम्र क्या थी? लड़की की उम्र ना 22 साल है। 22 साल। लगभग 8-9 महीने हो गए हैं, उसके बाद कोई विवाद इस तरीके कोई घटना? विवाद को अपने घर में होते रहे बातचीत, तो हमने समझाया कि हमने कोई बात नहीं, चलो अपने मिलकर चलो। हाँ। अब जो है बात है ना, उनकी मम्मी से मिलती है ना कुछ, जो है कहानी है। परसों बाद घर पर कलकत्ता खाने ले। तो सभी लोग गए, तो सबने कहीं मेहमान सब इकट्ठे कहीं रुझा भी नहीं, कहना रुके ना, तुमने मारो तो ना खाना खाओ कुछ ना, कह चलो फिर तुरंत लेकर जाओ। अच्छा, इसके घर में जो कांड हो दूसरे दिन। अच्छा, आपको जानकारी किसने दी? जानकारी या मोहल्ला ने किसी ने नंबर हम ना चलाओ नहीं, कुछ नहीं। क्या बताया गया आपको? या बताया है कोई खुरार तबीयत खराब है, कैसे पहले खुरार दिखाओ, कोई रामपुर में दिखाओ, फिर सजापुर ले जा रहे हैं। अच्छा, शाहजहानपुर ले जा रहे हैं। हाँ। फिर आप लोगों ने ये घटना की जानकारी किस समय दी गई आपको? कम से कम 10 बजे। 10 बजे? 10 बजे हमारे बात पहुंची। 10 बजे काल पहुंची। हाँ। फिर आप लोगों ने आए और कहाँ पर? ना भतीजा हमारा रोहित है, उसकी मम्मी रोहित कहाँ गए मोटरसाइकिल लेके कांट पहुंचे कांट तो सजापुर में। तो कहीं खड़े रहा हूँ नहीं, हम आए रहे गाड़ी ले, कहीं खत्म हो गई, कहीं खड़े रहा तो वहाँ 5-6 घंटा खड़े रहे सिमली। अब जो गाड़ी लेके इनने गाड़ी इसी मुंडी में घुमाई गई थी। फिर बाद पता लगा तब ही आया से। जय मौका खड़े रहे वहाँ पे। अच्छा, तो जब आपने देखा तो मृतक अवस्था में थी? हमने देखो नहीं, सटीक जानकारी रोहित को पता है, उससे जानकारी लीजिए। अच्छा, ओवरऑल इसमें कौन लोग दोषी हैं? दोषी अब घर वाले हैं और कौन दोषी है? कौन? अब हाँ सब लोग हैं, सब में तो है। कैसे अकेले कोई खबर नहीं पी? हाँ। अकेले कोई ना खा सका, वही दूसरे मिल जाते ना, कैसे खा पियो? घर में कौन कौन रहता था? घर में उनकी मम्मी है और घर वाले हैं और एक भाई है, उनकी बीवी है, 4 लोग हैं। पिंटू है बाहर, नंद भी है। अच्छा, ये सब दोषी है? अपना में तो घरे में है, हमें क्या पता यो। अच्छा, तो आप एप्लीकेशन वगैरह दिया है? एप्लीकेशन? हाँ। तो ये सब लोग दोषी हैं, इन लोगों ने ही जहर दे दिया? हाँ, देखो कमरा में देख लीजिए पहले। नाम है आपका? रोहित कुमार। पिताजी का नाम? इब्राहिम लाल। निवासी? ग्राम टाहा खुर्द कला। बताइए जो घटना के बारे में है, आपको कैसे जानकारी मिली, बताइए। घटना के बारे में हम सुबह खाना खा रहे थे, हमारे पास इनके भैया का फोन गया। किसके भैया का? सनोज का। ठीक। इनका फोन गया, इन्होंने कहा कि रोहित भाई जल्दी आ जाओ, एनसी ने दवाई खाई है। इन्होंने फोन किया मेरे पास, मैं गया खुटार तुरंत। मुरारी के यहाँ थे डॉक्टर मुरारी लाल। मैं वहां जब पहुंचा तब तक ये वहां से निकल चुके थे। खुटार से। मैं ये सुबह 9:30 बजे की बात है।
मतलब आपके पास में फोन 9:30 से पहले गया? 9:30 से पहले गया। मैं 9:30 बजे 5 मिनट में वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा डॉक्टर के यहाँ, तब ये वहां से निकल चुके थे। वहां से निकला मेरे पास, मैंने तुरंत इनके पास कॉल भी किया। मैंने कहा मुझे गाड़ी पे बैठा लेते, तो इनने कहा मुझे जल्दी थी, तभी मैं निकल आया। तो मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ पीछे। मैं घर गया, मैंने मोटरसाइकिल ली, मम्मी को बैठाला। पहुंचा मैं जब सिंधौली, इनों का फोन आ गया मेरे पास। इन्होंने कहा कि अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है, आप लौट जाओ। तो मैंने कहा बारिश हो रही है, लौट क्यों जाऊंगा, मम्मी को आप बैठा ले चलो उस गाड़ी में। इनने कहा ठीक है हम आ रहे हैं अभी। इनने कहा चलो आप घर पे चलो। फिर इनने दोबारा कॉल की, इनने कहा चलो घर पे चलो और हम दूसरे रास्ते से आ जाएंगे। हमने कहा दूसरा रास्ता क्यों आओगे, इधर से ही आओ। तब भी इन्होंने कहा कि नहीं आप निकल जाओ। हमने कहा ठीक है, हम खड़े रहे। फिर इन्होंने बोला कि हम सिंधौली आ गए। हम आ गए थे कोरम कुइयां। कोरम कुइयां वहां नहर पे खड़े रहे। सिंधौली जो लोग पहुंचे, कॉल उठाई इन्होंने, कहा ठीक है भैया खड़े रहो, 5 मिनट में आप गाड़ी देखते रहो, मैं आ रहा हूँ। इन्होंने बाद में मेरा फोन रिसीव करना बंद कर दिया, फोन ही नहीं उठाया। मैं वहां 2-3 घंटे खड़ा रहा, तब तक देखा गाड़ी यहाँ आ गई दूसरे रास्ते से। अच्छा, इन्होंने फोन ही उठाना बंद कर दिया। फिर तो आप गाँव आ गए? हाँ नहीं, मैं गांव में बाद में आया। जब गाड़ी गांव में आया, मैं वहीं खड़ा रहा। इन्होंने मुझसे फोन उठा के बाद में कहते रहे। जब मैंने कहा अब इन्होंने फोन नहीं उठाया, तब मैं वहां से चला हूँ। अच्छा, 10 बार कॉल किया इनको, जब इन्होंने फोन नहीं उठाया तब मैंने कहा अब चलो घर पे। तब मैं वहां से चला आकर के यहाँ क्या देखा आपने? आकर के देखा गाड़ी यहाँ खड़ी थी, ये लोग कोई लोग नहीं थे। बॉडी गाड़ी में बॉडी गाड़ी में थी। अच्छा, फिर आपने उतारी? हाँ फिर बाद में उतारी गाड़ी ब्लास्ट। क्या लग रहा है इसमें कौन कौन लोग दोषी है? दोषी यही है, दोषी तो यही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों को भागना नहीं चाहिए था। और जब भागना चाहिए था पहले ही शाहजहांपुर से फोन किया जब, तो वहां मुझे देखने देते ना। इन्होंने रास्ता क्यों, रूट क्यों बदला वहां से? भाई जब मैं वहां खड़ा था रास्ते में, मुझे बैठा सकते थे उस गाड़ी में, इन्होंने रूट क्यों बदला वहां से? और फिर यहाँ गाड़ी छोड़ के भाग गए। एनसी के परिवार में कौन कौन लोग हैं? एनसी के परिवार में उनके पिताजी हैं, बहन है उनकी, बाकी 3 भाई हैं बाहर, वो लोग आ रहे हैं। यहाँ कौन कौन लोग हैं? यहाँ खाली पिताजी हैं और एक बहन है। अच्छा, और माता जी? माता जी तो एक्सपायर हो गई। माता जी एक्सपायर हो गई। मतलब पिताजी हैं? पिताजी और एक बहन है। हाँ, इनके नहीं पिताजी, इनके एनसी के पूछ रहे हो? हाँ, यहाँ यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सब लोग भाग गए। नहीं, भाग गए। कौन कौन लोग हैं? इनके यहाँ जेठानी, बड़ी जेठानी है यहाँ सिर्फ मौजूद है इस समय। बाकी कोई लोग घर पे नहीं है, ना नंद है उनकी, ना उनकी सास है, ना उनके पति हैं, कोई लोग नहीं है, सब लोग भाग गए। सब लोग भाग गए। तो सब लोग दोषी हैं? हाँ सब लोग दोषी हैं। जब सब लोग भागे तो सभी क्या दोषी लग हैं। रहा है, क्या दे दिया गया है? कोई जहर है। जहर है जी, कमरा खोल के देखिए, उसमें इतनी महक आ रही है कि कुछ पूछो ही मत। अच्छा, शादी लगभग 9 माह हो गए हैं। हाँ शादी के 9 मंथ हुए। कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आप परसों ये वहां से घर से आई हैं, परसों कोई जी, परसों अभी घर पे गई थी कनागत खाने, और यहाँ आई और आज ये बस ये फोन आ गया कि ये बात हो गई। परसों आपकी मुलाकात या परसों? हाँ परसों परसों घर क्या पे बात मुलाकात। हुई थी? कुछ नहीं, बात तो यही हुई थी कि रुक जाओ। इन्होंने रुकने नहीं दिया, उन्हें नाराज थे कि नहीं रुकने नहीं देंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो हम लोग, तो एनसी ने बोला कि हम रुक जाएं, तो कहा तुम्हें रुकना, रुक जाओ, मैं नहीं रुकूंगा। तब वो बेचारे रोते हुए चली आई फिर इनके साथ में। बहुत मेहमान थे वहाँ, बुआ लोग थी। इससे पहले टेलीफोनिक कभी वार्ता, लड़ाई झगड़ा इस तरह का कोई? हाँ, इससे पहले नहीं हुआ, होता था, पर ऐसे तो बातचीत तो होती रहती है, पर ये ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या रीजन हो सकता है बातचीत में? कुछ ऐसा पता लगा? जे तो अब उसे दबाव ही डालते थे। वो रुकना चाहती थी कभी भी। एक बार 9 महीने हो गए हैं शादी के, वो घर पे इतना रुकने के लिए कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने कभी उसे रुकने नहीं दिया। अच्छा, कभी भी। मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि ये मर्डर कर दिया गया? हाँ मर्डर किया गया। नामजद किसको किसको किया है? सनोज, हाँ, मनोज, हाँ, और उनकी सास हैं, हाँ, और उनकी ननद हैं। हाँ ननद, और जो भी है उनकी ननद। ससुर नहीं है? ससुर नहीं है। अच्छा, ये लोग दोषी हैं? दोषी कितने है लोग? 5 लोग, कम से कम 5-6 लोग जो दोषी हैं। 5 लोग या 6 लोग? 1 2 3 4 2 3 4 5 लोग। 5 लोग? हाँ 5 लोग। पुलिस आ चुकी है? पुलिस आ चुकी है। पीएम के लिए जा रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? छाया। पति का नाम? विनोद। मनोज। कहाँ रहती हैं?
अच्छा, गांव का नाम बताओ। सैजनिया। अच्छा, एनसी आपकी कौन है? देवरानी। अच्छा, थोड़ा तेज तेज बोलना। तो ये जो घटना हुई है कैसे हुई है? आप तो इसी घर में रहती हैं, बताओ इसके बारे में कुछ। थोड़ी सी सास बहू में बातचीत थी। अच्छा, सास बहुओं में बातचीत होती थी। कब हुई थी बातचीत? आज सुबह हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? ऐसे ही खाली हंसी मजाक में थोड़ी वजह से मम्मी ने कुछ कह दिया, तो फिर दौरा आ रहा था, गिरवा खा रहे हैं। कौन? एनसी को क्या आ रहा था? दौरा जैसे आ रहा तो पहले ही वो गिरवा खा रही, तो मम्मी ने इन्हें खाया बना के दूध लाई थी। अच्छा। दूध लाई थी, मुझे दूध में मिला। अच्छा, सुबह दौरा आया? नहीं, दौरा आज नहीं आया, तो दवा खा रही थी दौरे की। दौरे की दवा? कौन सी दवाई? गिरवा आ रहा था, वो खोया में खाने वाला है। कौन, किसने लाके दिया था? उनके घर वाले। अच्छा, मतलब सनोज लेकर आए थे? नहीं, लेके नहीं, जब खोया बनवाते तो कल लेने जाते हैं। अच्छा, कहाँ से? जैसे कहीं अंते को गांव में देता है। अच्छा, फिर सास ने क्या कहा? सास ने कुछ ने दूध लाई, मैंने दूध रखा तो ये खाना चूल्हे पे बना रही थी। तो उन्होंने कहा तुमने चूल्हे को बता दिया तो तुम तो रोक लो। तो वो बोली हम दूध नहीं उठेंगे। किसने? क्यों? कि नहीं, हमें बुरा खाना है। तुमने तो कहा जब हमारी इच्छा कोई नहीं पूरी करेंगे तो हम भी बुरा नहीं खाएंगे। इच्छा पूरी करने का मतलब? वो अपने दीदी के घर पे जाने को थी, तो वो उसके नानी के घर पे नहीं ले जाएंगे ऐसे में। दीदी कहाँ? मतलब की दीदी बीसलपुर में है, वहाँ जाने को थी, तो वो गर्भवती है, जिन्होंने उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे में हम नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, ये गर्भवती? हाँ, गर्भवती। अच्छा, तो इसलिए वो कितने माह से? 2 महीने। अच्छा, मना कर दिया था ले जाने से? हाँ, तो उनकी कोई बात नहीं, वो तो दुकान पे चले गए, वो घर पे नहीं थे। अच्छा। जो साल होगी आप कल थोड़ी सी बातचीत हुई, तो ये खाना खा रहे थे, थाली भी फेंक दी खाना खाने। एनसी ने? हाँ, इन्हें थाली भी फेंक दी। ये बोले तुम्हें तो आज हम मिला सिखा के बुलाएंगे। किसने? एनसी ने कहा। ठीक। हाँ, तो हमने लगा नहीं थोड़ी सी बातचीत है तो इसे ना कहो करे, लेकिन वो नहीं मानते। तो उससे कोई बात नहीं थी, तुमने तो कुछ नहीं कही, लेकिन जब मम्मी हमारे लेके जा रहे थे। अच्छा, ये सुबह किस समय वार्तालाप हो रही थी? हाँ, सुबह ऐसे 9:30 बजे। 9:30 बजे। फिर क्या हुआ? फिर मम्मी को जैसे पड़ोस की औरत ने बुला ले, फिर तुम हट जाओ, ये चिल्लाना तो खुद चुप हो जाएंगे। तो निकल तुझे कमरा में गई, मम्मी पानी हमारी लड़की से लगाया, तो पानी दे के तो हम उनके कमरा में गए, निकाह कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, बुखार की दवा खा रही है। तो बुखार की दवा हम छीन के लगाया, नहीं तो बुखार की दवा नहीं, तुम पीछे चलेंगे काम करने को ना, वहाँ पर ये दवा खा के हमको ना खाना इधर बनाने लगे। इतने मैंने कमरा में घुस के दवा पता नहीं रखी, तो इन्होंने खा के जो बाहर चली गई। तो हम समझे कि तो बाहर चली गई, हमें क्या करना, दवा खा ली। पीछे आए तो नहीं करे या माच के रखी, तो लेट रही तो हमने क्या कुछ नहीं। बीबी ने कुछ नहीं बताया, उनके घर वाले तक आ गए। हमने मुंह मार कर तो दवा के माँ तो बोलेगी नहीं, दवाई खा, हमने तो दवा जी पानी लेके गए खाई, तो वो तुरंत लेके चले गए। तो लेकिन ये बताया किसने दवाई खाई है? हमने आज हम वहाँ आ गए, दवा लेकर हमने दवाई खा। ये दवाई आई कहाँ से? ये नहीं पता सर, वो तो कह रही कि मुझे मम्मी तो बता रहे थे, खुद मंगाए थे गेहूं में रखने के लिए। गेहूं में रखने के लिए? गेहूं में सूढ़ी हो गई, इसलिए मंगाई थी इन्होंने। अच्छा, सल्फास पता नहीं चल पाते नहीं, देखी तो हमने भी नहीं देखी थी। कब आई थी ये? पता नहीं कल आई नहीं। किसने लाके दिया? किसने लाके दिया था? पता नहीं, घर वालों से मंगाए तो घर वालों से, तो किसी से कुछ मंगाते नहीं। नहीं, आपने कहा है कि पता नहीं किससे मंगाया है, मतलब क्या एनसी घर से बाहर जाती थी? किसी से मुलाकात या मिलना जुलना? बोल देते थे, लेकिन घर किसी की नहीं देती। नहीं तो दवाई मंगाने का क्या औचित्य हो सकता है? कोई ना कोई घर के ही। हाँ, हाँ? तो उनके घर वाले ने लाके की दवाई रखने के लिए गेहूं में? कितने गेहूं हैं? गेहूं में 13 में है, जितने हैं। लगभग कितने होंगे उसमें? होंगे 2-3 कुंटल। 2-3 कुंटल? दोनों सूढ़ी हो गए, इसलिए रखने के लिए मंगाए। अच्छा, मतलब 2-3 कुंटल गेहूं है। ये किसने कहा कि गेहूं में पॉइजन रख दिया जाए? नहीं, गेहूं में तो उन्हीं ने अपने आप कहा। उन्होंने एक दिन निकाले थे गेहूं पिसनो बनाने के लिए, तो उसमें सूढ़ी तो वो उन्होंने अपने आप हमारे सामने कहा था, गेहूं की दवा लगी। उसमें सूढ़ी है? माने दवाई आपके अनुसार रखी नहीं गई थी और उसमें सूढ़ी थी? सूढ़ी गए, गेहूं निकाला तो उसमें सूढ़ी निकली। तो ना उसी दिन तो इसका मतलब जो भी भरे हैं उसमें भी सूढ़ी होंगी? हाँ, सूढ़ी इसमें लग गया। तो अगर सूढ़ी निकल आ रही है तो कायदा में आपकी बात सही है, अगर नहीं निकलती है तो फिर गलत है आपकी बात। देख लो, सूढ़ी तो है, देखो आगे एकदम मोटे में सूढ़ी निकलती है।
तो बहरहाल घर वाले एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जहर दे दिया गया। अब घर वाले कुछ भी कहते होंगे तो टाइम है खाने के लिए, हाँ? वो तो कहे सब अच्छा, जल्दी आप- खत्म हो गई। हाँ, आप यहाँ रहती थी, क्या प्रताड़ित किया जाता था? नहीं, हाँ थोड़ी बहुत बातचीत हमारी भी हो जाती थी, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, बिना प्रताड़ना के आदमी जहर अगर अपने आप भी मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप खा लिया, कोई क्या अपनी जान ऐसे ही खो देगा? ये आप सब उनकी आदमी मेरा के घर में अपने आपस में सब कुछ होता रहा, आपस में लड़ाई हो जाती थी, थोड़ी देर में सुलह भी हो जाती। मतलब कहीं ना कहीं घर वालों की भी कुछ ना कुछ गलती रही। गलती देखो, हम कौन से अलग हैं, कम से कम उनकी साजिश तय गई है। नहीं, आप अलग हैं और जाहिर सी बात है, घर में रहती है तो कुछ सुनना और बोलना जानना है। लेकिन कमरे में क्या होता है वो हमें नहीं पता कि हम उधर जाते हैं। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ 8वें 10वें नहीं, दिन, रोज नहीं। अरे 15 दिन में कभी कभार हो जाता था। हाँ, ऐसे कभी कभी हो जाते आपस में, तो भी थोड़ी बहुत देर के लिए फिर एक हो जाती है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अनबन चलती रहती थी। हाँ, थोड़ी चलती रहती थी, ये भी गुस्सा वाले ही गुस्सा वाले, वो भी दोनों लोग एक से एक। तो दोषी कहीं ना कहीं दोनों लोग रहे हैं आपके अनुसार? दोनों लोग, तो जहर दे दिया गया। जहर क्यों देंगे किसी को? नहीं, घर वाले तो यही आरोप लगा रहे हैं। घर वाले तो अब कुछ भी कहें, घर वाले से क्या तो कहेंगे उनकी लड़की चली गई, हाँ, कोई भी वो तो यही कहेगा। हाँ। बहरहाल आपके अनुसार ये जो हुआ है, घटना हुई है, इसको सोच कर देख कर क्या लग रहा है आपको? अब हम क्या बताएं सर? नहीं, क्या लग रहा है? अरे सपोज कर लीजिए आपकी बहन है, सगी बहन, हाँ, कैसा महसूस करती हैं आप? अच्छा या खराब? ये हो तो गलत है। गलत हुआ है। एनसी के साथ में जो भी हुआ है वो गलत हुआ है आपके अनुसार? जैसे पता नहीं, इनसे नहीं कुछ किया किसी ने, तो हमें भी नहीं पता, हुआ गलत है। लेकिन गलत तो हुआ जब वो चली अपनी जान खो दी।